और अच्छा कलर मिल जाएगा उसके बाद। लास्ट क्वेश्चन ये बड़ा प्यारा सा है कि कल एक बच्चे ने लिखा है, मैं नाम नहीं बता सकता, तो नाम तो बताना भी नहीं चाहिए ऐसी बातों में। उसने कहा कि नहीं, नाम लिखा है उसने पर मैं बोलूंगा नहीं। उसने लिखा है कि yesterday my roommate tried to kill himself but I reached flat at the right time, so we talked and I was able to answer all his questions except दो तीन क्वेश्चंस हैं, विस्तार में नहीं जाएंगे। एक तो ये कि वो थोड़ा अपसेट है, उसको लगता है कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है, गॉड, कर्मा एटसेट्रा। दूसरा, he feels that he has been used by everyone, so how to deal with this, and he has not been able to move on from all this even after 2 years। 2 years पहले उसकी मम्मी की डेथ हुई थी, उस इंसिडेंट से बाहर निकल नहीं पा रहा है। अच्छा, his mother expired and his partner left him and he has no friend from college, it's been 2 years। इससे उसकी मेंटल हेल्थ बड़ी खराब हो रही है। तो ऐसे में क्या करें? देखो, जब जब आपको लगे कि आपकी जिंदगी बहुत खराब है, किसी ऐसे से मिलिए जिसकी जिंदगी आपसे बहुत खराब है। मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल कल का ही देता हूं। कल मैं जब यहां से निकला, मैं जब घर जाता हूं तो आधा घंटा कार में जनरली फोन से बात करता हूं उन लोगों से जिनसे पेंडिंग होती हैं बातें। तो कल मैंने किससे बात की आपको बताता हूं, ठीक है? देयर इज अ गर्ल, वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, और 3 साल पहले मैंने उसके आंसर चेक किए। शी बिलोंग्स टू हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट, सो शी इज माई स्टूडेंट। तो जब मैंने उसका आंसर चेक किया, मैं रेयरली किसी बच्चे को ऐसा बोलता हूं कि तुम्हें आईएएस बनने से कोई रोक नहीं सकता, ये बात मैंने उसको कही। तो मैंने उससे कहा कि तुम्हें आईएएस बनने से केवल एक इंसान रोक सकता है, वो तुम खुद हो। इफ यू डोंट स्टडी सीरियसली, ऑफ कोर्स यू वोंट बी इनटू आईएएस, बट इफ यू स्टडी सीरियसली, अवॉइडिंग द डिस्ट्रैक्शंस, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग इनटू प्रॉपर आईएएस। ये मैंने उससे कहा 3 साल पहले। मैं बहुत कम लोगों से कहता हूं, जनरली जिससे कहता हूं उसका सिलेक्शन हो जाता है। इसलिए नहीं कि मेरे अंदर ज्योतिष की शक्ति है, आंसर देख के समझ में आ जाता है। जब आप एक फील्ड में काम करते हैं 20-25 साल, सो यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट विल मेक एग्जामिनर वेरी हैप्पी। सो दैट इज कॉल्ड इंट्यूशन, व्हिच विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। इंट्यूशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि भगवान से आती है, इंट्यूशन एक्सपीरियंस से आती है और कहीं से नहीं आती है। बट शी वॉज नॉट विलिंग टू लिव इन दिल्ली। शी सेड आई विल गो बैक टू माई होम स्टेट, आई विल प्रिपेयर फ्रॉम देयर। तो मैंने ठीक है, आप वहीं पढ़ें। मैंने 2 टीम मेंबर से मिलवा दिया कि इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, टॉक टू दीस पीपल, दे विल हेल्प यू एंड विल मेक श्योर दैट एनी ऑफ योर जेन्युइन कंसर्न इज आंसर टू प्रॉपरली। 6 महीने पहले वो मुझसे मिलने आई, 2.5 साल के बाद, और तब पता लगा कि शी फेस्ड डिप्रेशन फॉर 2 years फॉर सम पर्सनल रीजंस व्हिच आई कैन नॉट रिवील इन द क्लासरूम। तो फिर मैंने समझाया, मैंने कहा जिंदगी सबकी ऐसी होती है, टेंशन मत लो, ठीक है, जो बीत गई सो बात गई, आगे कोशिश करते हैं फिर से। So she started working very hard again। अब सोचिए, कभी कभी किसी किसी की नियति कितनी खराब हो सकती है। ठीक, ऑन 14 जून आई वॉज इन मुंबई फॉर सम पर्सनल, और एक इंटरव्यू मेरा कल परसों में आया है, तो उसी दिन वहां वो भी शूट हुआ था। 15 को मैं वहां से आने वाला था। उस दिन सुबह पता लगा कि दिल्ली में मुखर्जी नगर में एक इंस्टीट्यूट में आग लग गई है। ठीक है, उसमें कई बच्चे ऊपर फंस गए थे। जो थोड़ा सा पेशेंस रख पाए, बाद में सीढ़ियां खुली, ऊपर से चले गए, बच गए। कुछ बच्चों ने जंप किया, उनमें से 2-3 को चोटें आई, एक के सिर में काफी चोट आई, बट शी इज फाइन नाउ। एक लड़की को चोट ज्यादा आई, उसका हाथ, एक हाथ पूरा टूट गया, कमर के नीचे काफी प्रॉब्लम है। एक बच्चा है जिसको शायद मतलब लोअर बॉडी में पैरालिसिस जैसा कुछ हो गया है, बट नो वन हैज डाइड, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर सेफ। 2 केसेस बहुत सीरियस हैं। सीरियस मतलब लाइफ का थ्रेट नहीं है, बट यस दे हैव सस्टेन्ड इंजरीज। 3 दिन पहले मुझे पता लगा कि जिस लड़की को इतनी इंजरीज लगी हैं, ये वही लड़की है। अच्छा, मुझे 1 महीने से ये पता था कि इस नाम की एक बच्ची को चोट लगी है, बट आई नेवर इमेजिन्ड शी कैन बी दैट पर्सन। 3 दिन पहले मुझे उसका मैसेज आया और उसने बहुत सारे फोटो वीडियो भेजे, जो उसके ऑपरेशन हुए, सर्जरीज हुई, क्या क्या हुआ, वो सब बताया। सो आई टॉक टू हर 2 days back। Yesterday again she had sent me a message that I want to talk to you, so I talked to her for around 30 minutes yesterday। उसने कहा तो नहीं, पर उसकी बात का भाव यह था कि why me। इतने सारे इंसिडेंट्स में अल्टीमेटली 1 या 2 लोगों को ही लॉसेस हुए, नो वन एल्स, बाकी सब सेफ हैं। why me। और उसको ठीक होने में भी 6 महीने लगेंगे, कंप्लीट बेड रेस्ट। उसको करवट लेने की भी छूट नहीं है, क्योंकि काफी इंजरीज हैं बैकबोन वगैरह में। सो एटलीस्ट फॉर 3 more months शी कैन नॉट इवन मूव फ्रॉम द बेड। तो फिर मैंने उसको समझाया, जैसे एज बीइंग ए टीचर,
एंड बीइंग ए गार्जियन जैसे समझाना चाहिए समझाया। तो भाई जिसने चिट्ठी भेजी है अपने दोस्त को भी ये कहानी सुना देना, और जब जब लगे कि आप बहुत अनलकी हैं तो खुद को समझो कि आप वहां नहीं थे, आप टर्की में नहीं थे जब भूकंप आया। सोचिए हाउ लकी आर यू, हम भी टर्की में नहीं थे। मैं कितनी बार फ्लाई करता हूं लेकिन आज तक मेरा प्लेन क्रैश ही नहीं हुआ। कितने प्लेन क्रैश होते हैं। मैं कितना कार से ट्रैवल करता हूं। आई हैव ए हैबिट ऑफ ड्राइविंग, आई हैव ए हैबिट ऑफ ड्राइविंग। हैबिट नहीं, पागलपन कहते हैं इसको। आई हैव ड्राइवन फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई विदाउट एनी स्टॉप। इस तरह की हरकतें मैं करता रहता हूँ, लेकिन आज तक एक्सीडेंट नहीं हुआ मेरा। हल्का फुल्का छोटा मोटा तो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि खबर छपे अखबार में। कईयों का होता है, कोई खाई में गिर गया, कोई कहीं हो गया, किसी गाड़ी में आग लग गई। हम तो अब तक ठीक चल रहे हैं। सो वी हैव हंड्रेड्स ऑफ रीजंस टू बी हैप्पी, बट वी हैव a tendency to focus on what we don't have, not on what we have. And this is a basic problem. And ये प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे फिलोसफी में पढ़ते हैं इस चीज को। ह्यूमन कॉन्शियसनेस का स्ट्रक्चर ही ऐसा है। ये हमारा ऐसा नहीं कि मेरी या आपकी प्रॉब्लम है। दिस इज द प्रॉब्लम विद द ह्यूमन कॉन्शियसनेस। इसकी जो इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छे लोगों ने की, सार्त्र ने की। सार्त्र इज ए ग्रेट फिलोसफर एंड ही टुक दिस प्रिंसिपल फ्रॉम ए philosopher called Joseph Brentano. उसने कहा कि the human consciousness is the consciousness of lacking something. We always focus on what we are lacking, and we always take for granted the things which we have and many others do not have. तो जब जब ऐसा लगे ना, जैसे मैंने एक कहानी बताई है, I can tell you hundreds of such stories, तो फिर सोच लीजिएगा कि आप तो बहुत लकी हैं। ठीक है, चलिए प्रवचन समाप्त हो, अब आगे बढ़ते हैं।